आज हम पढ़ेंगे फाइलम एनीलिडा के सदस्य केचुआ या अर्थवार्म के बारे में, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फेरिटिमा पोस्टुमा। ठीक, तो ये जो है केचुआ का वैज्ञानिक नाम होता है। और आप लोग जानते होंगे कि केचुआ को जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है। ठीक, तो अगर आप देखेंगे केचुआ का जो शरीर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, बेलनाकार। ठीक, ये बेलनाकार और लंबा होता है। तो बेलनाकार और लंबा अगर केचुआ का शरीर होता है तो इसको अगर मान लीजिए हम काटना चाहें दो बराबर भागों में बांटने के लिए, तो ये जो है मतलब हम अगर इसकी सममिति बनाएंगे तो इसमें बायलैटरल सिमेट्री बनेगा। मतलब हम केवल एकमात्र ऐसा तरीका जिसके आधार पर इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। अगर ऐसे कट करेंगे तो ये बराबर भागों में नहीं बटेगा। तब तो जो है मुंह वाला पार्ट जो इसका ऊपर रह जाएगा और नीचे वाले पार्ट में मुंह नहीं आएगा। तो सिमेट्री में एक चीज ध्यान देना है आपको कि ऐसे कटिंग करना है कि हर पार्ट जो कम से कम कितना भाग में आना चाहिए? दो भाग में आना चाहिए। ठीक, इसके बाद जो है बात करते हैं इसका शरीर जो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो इसके शरीर में जो बॉडी सेगमेंट जो होता है वो मेटामेरिक सेगमेंट होता है। मेटामेरिक सेगमेंट अगर आपके समझ में नहीं आया तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मेटामेरिक सेगमेंट का मतलब होता है कि कोई भी जीव बाहर से देखने पर अगर उसके शरीर के खंड स्पष्ट हो, किसी भी जीव के शरीर के बाहरी सतह पर खंड उसके क्या हो? स्पष्ट हो। और यदि उसके शरीर के आंतरिक भागों को देखा जाए तो वहां पर भी जो खंड क्या हो? स्पष्ट हो। उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंट। ठीक, बस कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद जो है फिर हम लोग बात करते हैं इसका शरीर जो होता है उसके सबसे अग्रभाग पे कौन सी संरचना पाई जाती है? माउथ या मुंह। ठीक, इसके बाद जो है ये वाला पार्ट इसका क्या होता है? क्लाइटेलम। क्लाइटेलम जो होता है इसके शरीर की एक संरचना है जो कि 14वें, 15वें और 16वें खंड में पाई जाती है। क्लाइटेलम कौन से खंड में पाई जाती है? 14, 15 और 16 खंड में। और क्लाइटेलम जो होता है ये निषेचन से संबंधित होता है। और निषेचन से संबंधित होने का मतलब क्या हुआ? इसमें कलेक्शन ऑफ एग्स मतलब अंडों का एकत्रण पाया जाता है। मतलब जो अंडे इसके द्वारा निर्मित होते हैं वो कौन से भाग में रहते हैं? तो क्लाइटेलम वाले भाग में इकट्ठा रहते हैं। बात सुने। ठीक, फिर इसमें जो है 14वें खंड में जो होता है आप देखेंगे कि फीमेल जेनाइटल पोर मतलब मादा जनन छिद्र पाया जाता है। और वो संख्या में कितना होता है? तो सिंगल होता है। मतलब केचुआ में 14वें भाग में मादा जनन छिद्र पाया जाता है और वो एकमात्र होता है। वहीं अगर बात की जाए नर जनन भाग की तो 18वें खंड में 18th सेगमेंट 18वें खंड में एक जोड़ी नर जनन छिद्र पाया जाता है। ठीक ना, लिखा ना 18th सेगमेंट 1 पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर। 18वें खंड में एक जोड़ी नर जनन छिद्र पाया जाता है। ठीक, इसके बाद जो है इसका जो शरीर का बाहरी परत होता है वो किसका बना होता है? तो क्यूटिकल नामक पदार्थ का बना होता है। और क्यूटिकल नामक पदार्थ के बने होने की वजह से इसका शरीर बहुत ही लचीला होता है। ठीक, और इसका शरीर जो होता है इसका जो लास्ट सेगमेंट होता है वहां पर एनस पाया जाता है। और एनस की सहायता से ये क्या करता है? उत्सर्जन संबंधी कार्य संपन्न करता है। तो एक चीज में और ध्यान दीजिएगा कि इसका माउथ जो आप देखेंगे ये नुकीला है ना। तो इसके माउथ वाले पार्ट में कोई चीज मान लीजिए बहुत नुकीला है और उसमें बहुत सारी संरचनाएं और भी विद्यमान है, तो क्या उन संरचनाओं को आप जो बता सकते हैं कि कौन सा भाग कहाँ है? नहीं बता सकते, क्योंकि जैसे मान लीजिए माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं जो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं। अब उनके शरीर को नहीं देखा जा सकता तो उनका अंग बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। वैसे इसका जो मुंह वाला पार्ट है वो बहुत ही नुकीला होता है, छोटा होता है। तो नुकीला और पतला और छोटा है तो उसके मुख में जो अन्य पार्ट पाए जाते हैं उसको अलग अलग बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। ठीक, तो ये मुख वाला जो भाग होता है ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं तो इसका जो है अलग से जो है इमेज बनाया गया
तो इसमें जो है आपको दिखाई देगा प्रोस्टोमियम नामक संरचना और सीटी नामक संरचना, ठीक है ना। ये इसके शरीर के खंड है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये वाला और ये वाला क्या है, खंड है। इन्हीं खंडों में सीटी पाया जा रहा है। बात सुने, ये इसका एकदम से मुंह वाला भाग, सबसे अगला भाग ये है। ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है बर्थडे केक टाइप का, वो आप देखेंगे क्या होता है, ये सबसे ऊपर वाला भाग इसका मुख वाला भाग है और ये इसके क्या है, खंड है। बात सुन रही। अब इसमें ध्यान दीजिएगा एक चीज कि खंडों के बीच में आपको जो कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। ये जो संरचना होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सीटी, ठीक। सीटी का काम क्या होता है, हेल्प इन मूवमेंट, मतलब गतिशीलता में योगदान करना। मतलब कह सकते हैं कि केचुआ जो होता है सीटी की सहायता से चलता है। बात सुनिए जी। फिर प्रोस्टोमियम की बात की जाए, प्रोस्टोमियम का काम क्या होता है, तो प्रोस्टोमियम जो है बेसिकली ये इसके शरीर का सबसे अगला हिस्सा होता है, मुख का सबसे अगला हिस्सा होता है। और इस अगले हिस्से की वजह अगले हिस्से के साथ जो है इसकी सहायता से क्या करता है, टिलेज या डिग लिखा। टिलेज या डिग का मतलब होता है जुताई और खुदाई वाला, मतलब ये मिट्टी हटाने वाला काम किससे करता है, तो प्रोस्टोमियम से। बात समझ में आई, कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं ना, किसी कोई समस्या, ठीक है।